हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो एनसीईआरटी का सीरीज और यूपीएससी एंड बीपीएससी को लेकर जो अपना जो सीरीज है क्विक एग्जाम अड्डा पर वहां पर चल रहा है। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्लास 6 का जो है हम एनसीईआरटी जो है वह लेकर अभी और यूपीएससी और बीपीएससी के पर्पज से जो है क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम जो है वह पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ही फंडामेंटल तरीके से हम जो है अपना जो पढ़ाई जो है वह कर रहे हैं। और यह हमारा लोगो है क्विक एग्जाम अड्डा, इसको आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम आईडी जो है मुझसे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ जो है आप मुझसे ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जो है पीडीएफ का पीपीटी जो है मैंने बनाया है। पीडीएफ भी आपको हैंड रिटेन नोट्स भी जब ये पूरा खत्म हो जाए तो हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद। और ये रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, तो ज्योग्राफी है ये फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। और पीछे हम जाते हैं एक मिनट, और हमारा आज का जो चैप्टर है, तो आज हम जो है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो है हम पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो है हमने पढ़ा था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। मैं लिंक में मैं कमेंट या लिंक में उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसको डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मतलब क्या है इसका मतलब ये कि मतलब प्राकृतिक रूप से कुछ बनावट होती है पृथ्वी पर, जैसे कि पानी के थ्रू बनावट होगा, एयर के थ्रू बनावट होगा। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ही ना मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आगे हम जब पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएगा कि इसको हम क्या कहेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड। तो लैंड फॉर्म्स जो है वो कैसे बनते हैं, तो इसको देखते हैं। ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पे कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है वह होते रहता है। आज भी हम जानते हैं कि हिमालय जो रेंज है, जो हिमालय रेंज है अभी भी क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या है वो बढ़ रहा है, हल्का हल्का, लेकिन बहुत माइनर है, समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे कभी ये था कि वो छोटा भी हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या है वो बढ़ते जा रहा है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इधर से अपना जो फोर्स लगाता है ना इधर फोल्ड माउंटेन को, तो ऐसे बढ़ते जाए। आगे हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन और ये सब ब्लॉक माउंटेन के बारे में और भी क्लियर। तो वो जो है क्या कहते हैं, ऑन दी अर्थ कंटिन्यूअस मूवमेंट, लगातार जो है मूवमेंट जो होते जा रहा है, उसी से क्या है लैंड फॉर्म जो है वो बनते हैं। पानी जो है चल रहा है, नदी जो है बह रहा है, तो वहाँ पे साइड में इरोजन जो है डिपोजिशन करते जा रहा है, बीच में इरोजन करते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो है क्या कहते हैं, उसी को इस बात को है पहला पॉइंट में जो है वह जिक्र किया गया है। The first internal process lead to be uplifted and sinking of the Earth's surface at the several. The second, the external process। देखिए दो प्रकार से इंटरनल प्रोसेस भी होगा, पृथ्वी के अंदर लावा जो है इन सब चीज़ों के वजह से भी जो वोल्केनिक लावा इन सब चीज़ बनेगा, इंटरनली भी है। और एक्सटर्नली भी देखा जाए तो ऊपर से जो है एयर के थ्रू जो है क्या होता है, लैंड फॉर्म्स जो है वह बन रहे हैं। और इंटरनली भी देखा जाए पृथ्वी के अंदर, तो उसके थ्रू भी जो है क्या है वो जो है वो बन रहा है घर्षण से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज इरोजन एंड डिपोजिशन। तो देखिए ये बिल्कुल ही सब कुछ एनसीईआरटी का है, कुछ मैंने नया यहाँ पर नहीं लाया है, सिर्फ एनसीईआरटी में जो अभी क्लास 6 में अभी के हिसाब से जो आपको पढ़ना है वही है, ठीक है। तो व्हाट इज इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए इरोजन क्या है, द इरोजन देखिए ये जो नदी है द अर्थ, देखिए ये जो है नदी है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर गया होगा, दिखाई दे रहा है ये, देखिए तो कलर ये, ठीक है। यहाँ पे रिवर होगा और रिवर जो है ना काटते हुए समझिए ना कि चलता जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिखे, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर खाली हो गया ना ये सब चीज। मान लीजिए यहाँ पर रिवर होगा और यहाँ पे क्या होगा, बहुत टीला है, ठीक है, एकदम समझिए कि हिल टाइप का कुछ भी है, मतलब कि लैंड फॉर्म से। तो ऐसे जब रिवर यहाँ पे फ्लो होते जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे सकरा जो है वो बनाते जाएगा, है ना। तो वही चीज को क्या है इरोजन हम कहते हैं, यानी कि काटते हुए जो नदी जो जाती है ना अपना जगह लैंड फॉर्म, तो वही एक लैंड फॉर्म जो इरोजन जो है वह बनता है, ठीक है, इरोजन।
आगे है मतलब कि वो इरोजन के थ्रू भी जो है वह वर्किंग जो है वह होता है। व्हाट इज इरोजन? डिपोजिशन को हम पढ़ जान रहे हैं। डिपोजिशन क्या है? तो जब लाइन काटते हुए जाते हैं तो साइड में क्या है, भरते भी जाएगा कुछ ना कुछ, बालू हुआ चाहे कंकड़ हुआ पत्थर हुआ, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे तो वो क्या है, वो एक तरह से टीला या पहाड़ी का रूप जो है वो धीरे धीरे लेने लगते हैं। तो ऐसे ही देखिए ये नदी क्या है, ऐसे यहाँ पे रिवर, और रिवर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इरोजन यहाँ पे किया है, और इरोजन के थ्रू ये साइड में क्या है, ये साइड में आपको डिपोजिशन जो है वह करते हुए गया है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स जो है वह है, तो डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप, ठीक है। तो एलिवेशन और स्लोप के थ्रू क्या है, लैंड का जो है वो तरह तरह के जो है वो बनते हैं। देखिए अब कैसे, यह माउंटेन जो बहुत ऊंचा, जो जिसका रेंज होगा ना, ऊंचा रेंज, तो उसी को क्या है, ये माउंटेन रहा हो जाएगा, जिसका ऊंचा ऊंचा पहाड़ियां है, ठीक है। ये है प्लेट्यू है, यानी कि पठार, पामीर का पठार, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े हो गए आप जीके में। ये पठार है, और ये थोड़ा स्टीपी टाइप का होता है, ऐसे ऐसे सीढ़ीदार थोड़ा टाइप का होता है। तो इस पर थोड़ा चीज़ें करना ना, क्या एग्रीकल्चर करना है, इसके बसना है, थोड़ा आसान होता है माउंटेन के से ज़्यादा कंपेरिजन में, बहुत ज़्यादा फायदेमंद, एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका हमारे जीवन में। और ये हुआ अपना प्लेन, जिसमें ट्रांसपोर्टिंग, जहाँ पे हम रहते हैं, देखिए यहाँ पे मनुष्य है, हम लोग जो है प्लेन रहता है ना, प्लेन उसको हम कहेंगे। यानी कि देखिए सबसे ऊपर जो है ये क्या है, माउंटेन, माउंटेन है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे जो होगा वो पत्थर ऐसा, वो क्या है, ये प्लेट्यू होगा, यानी कि पठार जिसको हम कहते हैं। और फिर इसके बाद ये क्या है, प्लेन होगा। तो तीन तरह से होगा ना ये जिसको देखना है। आगे है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के बारे में जो है हम जानते हैं, माउंटेन्स जो है उसके बारे में है, ये तो क्लियर है। नेचुरल हाइट, हाइट अबव द सी। देखिए माउंटेन का जो है जो है अर्थ सरफेस से उसका ऊंचाई जो है हम कैसे नापते हैं, तो माउंटेन का जो अर्थ से ऊंचाई जो है ना, वो एलिवेशन शब्द जो है दिया हुआ, मतलब क्या, हाइट अबव द सी। यानी कि ये अगर माउंटेन है यहाँ पर, और यहाँ पे माउंटेन है, और ये माउंटेन है, ठीक है, और ये माउंटेन है, तो इसका हाइट जो है प्लेन से नहीं, सी लेवल से नापेंगे। सी, अगर यहाँ पे सी है ना, सी, तो सी लेवल से क्या है, वहाँ पे हाइट जो है वहाँ पे नापते हैं इसका। बहुत सारा माउंटेन है, आपको पता होगा। यहाँ अगर यहाँ पे ओशियन है, ओशियन माउंटेन है यहाँ पर, ये सी लेवल से इसका नापेगा हम लोग। तो पता है उसका हाइट जो है ना, यहाँ से यहाँ उसका हाइट अंदर से भी होता है। बहुत सारा माउंटेन जो सी, मतलब पृथ्वी, ये सी जो है ना, मतलब कि ओशियन समुद्र, उसके महासागर जो है उसके अंदर भी जो है ना माउंटेन जो है वो पाए जाते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा नेट पे इसको जाकर सर्च करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। आगे है ग्लेशियर। तो माउंटेन पे क्या, माउंटेन पे हमको पता है कि बर्फ ऑलरेडी जो है वो जमा रहता है, बहुत सारे माउंटेन है वहाँ पर, हिमालय भी हो गया उसी में। तो माउंटेन पे एक और चीज पहलू उसका होता है वहां पर, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर एक तरह से देखा जाए तो फ्रोजन, फ्रोजन रिवर है, फ्रोजन रिवर एंड वाटर, वाटर ऑफ माउंटेन। समझ आया क्लियर? अब इससे ज्यादा क्या ही समझ में आएगा क्लियर। फ्रोजन मतलब कि बर्फ, बर्फीला। देखिए ये नदी है, ठीक है, और ये क्या है, नदी जो है क्या है, ये ग्लेशियर के रूप में है। मतलब क्या, मतलब कि हाँ ये नदी है, और ये नदी क्या है, ये एक तरह से आइस जो है जम चुका है, आइस, बर्फ का जो है वो आकार ले चुका है, एक तरह से भर गया है। दूसरा है बर्फीला जगह पे, हमको पता है पेंगुइन जो है वो मिलती है। तो ये सब चीजें जो है देख लीजिए, पोलर बियर है। तो इन सब चीजों के बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है, कौन कौन से एनिमल जो है वहां पर। स्नो लियोपार्ड भी होता है उसी में। आगे है व्हाट इज रेंज इन द माउंटेन। अगला स्लाइड है व्हाट इज रेंज इन दी माउंटेन। तो माउंटेन में रेंज क्या है, तो माउंटेन में रेंज जो है उन चीजों को कहते हैं। रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब क्या, सीरीज टाइप का जैसे ऐसे बना रहेगा। तो हिमालय जो है कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके एक सीरीज में बना हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो।
अरावली रेंज, इस तरह करके आता है ना, ये इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। देखिए ये है हिमालय, देखिए ये रेंज में बना हुआ है एक तरह से देखा जाए। तो यही जो है क्या है, रेंज क्या, माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन, और लाइन में जो है वो अरेंज है ऐसे, उसी को क्या कहते हैं हम, रेंज जो है हम कहते हैं। और ये है एल्प्स की पहाड़ियाँ, जो ये कहाँ पे है, इसको आपको यूरोप में है, ठीक है। और ये जो है एंडीज, एंडीज की पहाड़ियाँ एग्जाम्पल में भी दिया गया है। और ये है साउथ 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 अमेरिका में, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है और ये है यूरोप में, इसको लिख लीजिएगा। हिमालय कहाँ पे है, अपना एशिया में। चलिए एग्जाम्पल है। और ये सब क्या है, ये देखा जाए तो फोल्ड माउंटेन का है, देखा जाए तो फोल्ड माउंटेन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। देखिए ये रहा फोल्ड माउंटेन का अपना एग्जाम्पल, ये है फोल्ड माउंटेन, सॉरी। तो 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन जो है, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के जो है फॉर्मेशन जो है माउंटेन का अगर देखा जाए तो वो बनता है। पहला जो है फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं, तो प्लेट, वो क्या है, ये इससे बनता है, देखिए दिखाते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक दूसरे से कोलाइड करता है ना, ये तो कोनिकल शेप में जाकर ऐसे जो है ना ये बनता है, ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर ऐसे करके क्या आता है, ये ऊपर उभार करता है और ये क्या है, ये माउंटेन बनता है यहाँ पे। ये क्या है, फोल्ड माउंटेन। प्लेट टेक्टोनिक्स से जो है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स है, यहाँ पे भी है, और ये जो है दोनों एक तरह से कहा जाए ना, ऐसे करके दिखाई दे रही है, ऐसे करके डिवाइस करता है, और जिससे क्या है कोनिकल शेप में जो है जाकर बनता है माउंटेन। देखिए यहाँ पे लिखा है ना फोल्ड माउंटेन, आगे भी हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन को। आगे स्लाइड फोल्ड माउंटेन के बारे में है, यही है फोल्ड माउंटेन। अच्छा चलिए ठीक है, इसी पे मैं समझा देता हूँ आपको। फोल्ड माउंटेन आप समझ गए, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, और ये जो है नीचे की तरफ जाएगा और ऐसे आपका फोर्स लगेगा, और ये जो है प्लेट टेक्टोनिक्स जो है फोल्ड माउंटेन जो है वो निर्माण करता है। वही हिमालय का है, क्या है, फोल्ड माउंटेन है। चलिए, तो अरावली रेंज जो है यहाँ पर है, यहाँ पे अरावली रेंज जो है कहाँ पे, इंडिया में है अरावली रेंज। ये फोल्ड माउंटेन का जो है क्या है, अपना एग्जाम्पल है। एपेलिचियंस जो है नॉर्थ अमेरिका में है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, तो ये एपेलिचियंस, देखिए इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और ये फिगर है उसका, दिखाई दे रहा है फिगर क्लियर ना। और ये अरावली रेंज है, और यहाँ पे है यूराल माउंटेन जो है, रसिया में जो है अपना यूराल माउंटेन है। देखिए बर्फीला, थोड़ा रसिया बर्फीला जगह पे है, तो इसलिए बर्फीला टाइप का जो होगा ना वही होगा क्या है, यूराल माउंटेन होगा। ये सब फेमस जो है जो है क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन है वहाँ के। तो इन सब चीज़ों को आपको याद भी करना होगा, आपको वन लाइनर में भी, आपको जीके में आपको पूछ सकता है ये सब चीज़ की, कौन कहाँ पर है, इन्हीं सब चीज़ों को पूछता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या है, देखिए, व्हेन ए लार्ज एरिया इज ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, देन द ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉर्म होता है। ब्लॉक माउंटेन देखिए ऐसे इस प्रकार से होता है, मान लीजिए ए है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, और ये है बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये ऐसे डिविजन होगा ना, तो ये सी वाला जो हो क्या बनेगा, ये रहा। और यही हो गया क्या है, ब्लॉक माउंटेन का ये फॉर्मेशन है, एक तरह से ब्लॉक वाइज। ऐसा लगेगा कि सब कुछ ना जोड़ा तोड़ा गया है, इस प्रकार से लगेगा, ब्रोकन एंड टूटा हुआ, ठीक है। तो वर्टिकली, तो यही है क्या है, ब्लॉक माउंटेन सीधे की तरफ जाए। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज दी होस्ट। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक यानी कि ये रहा, ये भी ए है, बी है। तो अपलिफ्टेड वाला यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसको क्या कहेंगे, हॉर्स जो है उसको कहते हैं। देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन एक बार आप लोग। और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये और ए और बी को क्या कहेंगे हम, ग्रेविन कहेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। चलिए, और ये उसका एग्जांपल हुआ अपना ये ब्लॉक माउंटेन का। देखिए ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक ब्लॉक वाइज जैसे क्या है, ये ऐसे क्या है बना हुआ है ब्लॉक में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन का ये है अपना एग्जाम्पल।
तो राइन वैली जो है वो कहाँ पर है, और जो है और वोस्गेस जो है माउंटेन कहाँ पे है, ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों यूरोप में है। एक बार देख लीजिएगा यूरोप में कहाँ पे है, इन दोनों को देख लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्गस और ये क्या है, राइन राइन वैली, और वोस्गेस वोस्गेस इसका वोस्गेस माउंटेन। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स किसको कहते हैं, या ये तीसरा हमारा फॉर्मेशन याद रखिए। ब्लॉक माउंटेन पहले हमने पढ़ा, ये फोल्ड माउंटेन, फिर फोल्ड माउंटेन, फिर इसके बाद ब्लॉक माउंटेन, तीसरा जो है माउंटेन जो है हमारे पास क्या है, वोल्केनिक माउंटेन बनता है। तो वोल्केनिक माउंटेन जो है कैसे बनता है, तो वोल्केनिक माउंटेन क्या है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी से जो होता है ना वो बनता है। जैसे यहाँ पे लावा हुआ, देखिए ये मैं फिगर से ज्यादा समझ में आएगा आपको, ये रहा अपना वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो ये जो लावा जो है ठंडा पड़ जाता है धीरे धीरे, ये लावा जो है जमते जमते जाएगा और धीरे धीरे यही क्या है, निर्माण करता है, क्या है, वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण जो है वह करता है। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, वोल्केनिक माउंटेन का जो एग्जाम्पल है जो है वह है किलिमंजारो, जो है अफ्रीका में है, ठीक है। और इसके बाद माउंट फुजियामा जो है कहाँ पे है, जापान में है। चलिए, और यहाँ पर एक बार देखिएगा आप लोग, अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट में एक तरह से देखा जाए ना तो ये आता है ओल्डेस्ट में, ठीक है। और एल्स जो है यहाँ पे यंगेस्ट, ये फोल्ड माउंटेन में क्या है एग्जाम्पल, ये सब चीजें हैं। तो एक बार आप लोग इसको जो है और भी बढ़िया से ना, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये अरावली रेंज, पेलिसियंस, यूराल माउंटेन्स, इन सब चीजों को आप ना देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, रिफ्ट वैली। देखिए रिफ्ट वैली किसको कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन में। यहाँ पे मान लीजिए ये ब्लॉक माउंटेन है, ये वाला, ये यहाँ पे है बी ब्लॉक माउंटेन, बी वाला, ठीक है। यहाँ पर बीच में ना जगह तो हिस्सा छूट रहा है ना, बीच में खाली होते जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये खाली जो होते जाएगा, यहाँ पे देखिए हिस्सा जो है एक तरह से खाली होता है, यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे भी पहाड़ है, तो यही क्या, यही है रिफ्ट वैली। तो ये इसी जगह को क्या कहते हैं, हम रिफ्ट वैली कहते हैं। इसको देख लीजिए, माउंट किलिमंजारो क्या है, अफ्रीका, माउंटेन फुजियामा क्या है, जापान में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्लास में ही क्या है याद हो जाए, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, हमेशा पूछता है ये सब चीजें। देखिए ये रहा अपना एनसीईआरटी में इसको दिया हुआ है। तो ये वेंट, मेन वेंट है, ये थोड़ा वेंट ऐसे प्रकार के जाता है, ठीक है। ये रहा अपना वेंट, और वेंट इसको कहा, ये मैग्मा हुआ, वाइट हो गया, और ये मैग्मा हुआ, बेड रॉक हुआ ये, और लेयर्स ऑफ एसेस जो है धुआं का, जो है धुआं एसेस मतलब क्या आता है, धुआं होता है। और ये जो क्या है फोर्स करके ऊपर जो है निकलता है, क्लाउड जो है वो निर्माण करता है, और यही क्या है वोल्केनो इरप्शन जो है वह कहा जाता है इसी को, ठीक है। लावा फ्लो एंड मेन वेंट जो है, और ये मेन वेंट है, ठीक है। और ये है वेंट, ये ऐसे भी जाएगा ना तो ये भी वेंट हो जाता है, और ये है मेन वेंट जो सीधा वाला है। कभी कभी साइड से भी, इधर से भी निकलने लगता है, लेकिन बहुत ही कम रेयर होता है, धीरे उसका इजप्शन जो है ना कमजोर होता है, लेकिन ये ज्यादा ब्रस्ट करता है। चलिए, प्लेट्यू है, प्लेट्यू क्या है, यहाँ पे पठार है, चलिए पठार है ये। और इट एलिवेटेड फ्लैट, फ्लैट है, मतलब कि ऊंचा, एक तरह से फ्लैट लैंड होता है, एक तरह से ऊंचा ऊंचा में, यानी कि देखिए प्लेन लैंड होता है, देखिए प्लेन लैंड कैसा है, ये है प्लेन लैंड, ठीक है। प्लेन लैंड अपना नॉर्मल जमीन जो है समतल, और यही जो कह रहा है कि ऊंचा में समतल होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, क्या है ये प्लेट्यू यानी कि पठार कहते हैं, इसे फ्लैट टॉप टेबल, यानी कि यहाँ पर फ्लैट टॉप जो है टेबल की तरह जो है ऊंचा जो है होता है ना, टेबल क्या होता है जमीन से थोड़ा, हम लोग का घर में सरफेस से थोड़ा ऊंचा आता है, वही समझिए क्या है, तो वही है हमारा प्लेट्यू, मैंने क्या है ये पठार। तो इसका एग्जाम्पल जो है डेक्कन प्लेट्यू है एक, और ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू ऑफ द केन्या, ठीक है। केन्या में जो है ईस्ट प्लेट्यू, एक बार देख लीजिएगा, तंजानिया में है, तंजानिया, युगांडा, दी वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में है दी है, और तिब्बत प्लेट्यू जो है पामीर का पठार जो है आपको यहाँ पे तो पता हो, पामीर का पठार। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है,
इसको नोट करके आप, ठीक है, इसको नोट करने के बाद आप क्या करिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ अब। इसको नोट करने के बाद आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, कौन कौन से कहाँ पे पठार है, इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक भी जो है ना वो यहाँ पर कंप्लीट होते जाएगा। आपको अलग से अब याद नहीं करना पड़ेगा, स्टैटिक के लिए अलग समय देना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, द हुंड्रू फॉल। हुंड्रू फॉल का है छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, वहाँ पर छोटा नागपुर जो प्लेट्यू जो है ना, पठार जो है एक तरह से देखा जाए तो छोटा होता है ना हाइट में, तो वो क्या होता है, झरना का निर्माण भी जो है वो करता है, फॉल्स का निर्माण, झरना, ठीक है। तो हुंड्रू फॉल कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ऑन द रिवर, सुवर्णरेखा रिवर जो है वहाँ पर क्या है, ये है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। स्टेटिक में भी जोग फॉल्स का है कर्नाटका में, ये सब एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है सब, ऐसा मैं नहीं खुद अपने से लिखा हूँ, सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लावा प्लेट्यू का है रिच इन द है ब्लैक सॉइल। देखिए लावा प्लेट्यू भी एक होता है, जो क्या होता है कि लावा प्लेट्यू भी एक इसका कैटेगरी हुआ, ठीक है। जो लावा होता है ना, कि जो लावा माउंटेन वाला जो मैंने बताया ना, तो उसी पर लावा प्लेट्यू कहता है, वहाँ पर पठार, तो वो क्या होता है, रिच होता है, ब्लैक सॉइल का जो है ज़्यादा काली मिट्टी जो यहाँ पर पाई जाती है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो फर्टाइल होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बेटर होता है, यहाँ पर आपको मिनरल्स जो है सबसे बढ़िया यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पे मिनरल्स भी है, यहाँ पर बढ़िया वहाँ पे पाया जाता है, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो इस सब को देख लीजिएगा एक बार आप लोग, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड ये मिनरल्स का, खाद्य मिनरल्स, अपना झारखंड है ना, तो उसमें भी आप देखिएगा तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे है प्लेन्स। अब प्लेन्स के बारे में तो अब क्या ही बताए, प्लेन्स तो आपको खुद ही पता है, प्लेन्स लास्ट स्टेज मतलब कि क्या है, जो है प्लेन्स भाई है, प्लेन्स है। तो प्लेन्स क्या है, देखिए ये है प्लेन्स अपना, आइए ये अपना प्लेन्स है, यहाँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो सरफेस एरिया है वही है प्लेन्स। तो लास्ट में यही दिया गया है कि प्लेन्स क्या है, मतलब कि फ्लैट लैंड होता है, सही बात है भाई, फ्लैट होता है लैंड, फ्लैट लैंड होता है, नॉट मोर देन 200 मीटर जो है उसका एक तरह से क्या है, रेंज एक प्रकार से होता है 200 मीटर का। और ये चाइना का जो है, इंडिया में जो है पाया जाता है एक तरह से, या जे जो है, एक बार देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंस करते हैं चाइना में, एक बार क्लियर नहीं मुझे, ठीक है। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल पीपल जो है वह दिया गया है। तो इसमें यह दिया है कि अलग अलग जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है प्लेन्स में अगर रहते हैं तो आपको, आपके लिए लाइफ तो है बहुत ही सिंपल है, एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है एक तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा सिस्टम है, हर चीज़ सुविधा, मेडिकल सिस्टम जो है बहुत ही एक तरह से क्या कहा जाए ना कि बेटर होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो माउंटेन एरिया में जो होते हैं, यानी कि हिली एरिया में होते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही कम लोग रहते हैं, कम लोग रहते हुए लेकिन रहना तो लोग नहीं छोड़ा, है कि नहीं। तो वैसे ही डेजर्ट भी एक तरह से लैंडफॉर्म्स में आता है, लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हमने हमने हम लोग ने। तो मरुस्थल में भी लोग होते हैं, लेकिन वहाँ का जीवन यापन जो है कठिनाइयों से किस प्रकार से होता है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। हिल एरिया में है, प्लेटिव पठारों में भी लोग रहते हैं वहाँ पे भी, तो इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा हम पढ़ेंगे कि जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर पेशा जो है अलग अलग हो सकता है, कोई रिवर के किनारे रहता है तो हो सकता है वो फिशरमैन के रूप में हो सकता है कि कोई जब पहाड़ियों के बीच में होता है तो वहाँ पे हो ना, वो क्या कहते हैं, जहाँ पर फेमस, वहाँ पर ऊल जो है उगाई जाती है, पेनिसुला की क्या नाम है उसका, वो ध्यान में नहीं आ पा रहा है मुझे नाम उसका, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो वो ऊल जो है वहाँ पर, ऊन का ज़्यादा वहाँ पर खपत होता है, तो ऊन का वहाँ पर जो है फैक्ट्री कहिए, सो घर घर लोग जो है वो अपना जो है वह बनाते हैं। नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसका नाम क्या है, वो बहुत ही फेमस है, पी से शायद नाम है उसका, और फेमस जो है वो बकरी है, वो शायद सीप जो है वो वहाँ पर, ठीक है। तो उसको जो है एक बार मतलब कि ये चीज़ें जो है वहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से लोग जो है अलग अलग जो है लैंड फॉर्म्स में जो है वह रहते हैं। देखिए एक चीज़ जो है यहाँ पर शायद मैं आपको पढ़ा नहीं, यहाँ पर तो लिखा नहीं गया है क्या, चलिए ठीक है, तब यहाँ पे क्लियर हो गया है आपको।
इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मैंने अभी तक आपको एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने छोड़ा हुआ है। जो भी पॉइंट है ए टू जेड मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ, फिगर के साथ वो जो है कंप्लीट करा दिया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार अपने हिसाब से भी एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाए। तो आप इससे मिलाइएगा ना, तो ये पीपीटी बहुत ज़्यादा इनफ है इन सब इसके लिए। तो ये अगर रहेगा तो फिगर वाइज आपके दिमाग में जो है एनसीईआरटी जो है ना वो छप जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। मेरा यकीन मानिए, आप देखिए एनसीईआरटी जाकर और गो थ्रू होकर आइए इन सब चीज़ों को, और देखिए यहाँ पर कितना शानदार तरीके से जो है ना वो प्रेजेंटेशन जो है वह किया हुआ है। एक एक एग्जाम्पल का मैंने फोटो जो है ना लेकर आपको दिखाया हुआ है कि कैसे क्या है यहाँ पर, कौन सी चीज़ें जो है क्या है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आगे का क्या है चैप्टर देखेंगे। शायद इंडिया के बारे में दिया गया है, इंडिया का डिवीज़न जो है किस प्रकार से, उस प्रकार के चीज़ें शायद अगले चैप्टर में दिया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो आगे का हम चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और भी दोस्तों के बीच जो है वो शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है कि मेरा भी जो मोटिवेशन जो है वो बना रहता है, और इससे मैं प्रेरित होता हूँ कि और भी ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बनाऊँ। चलिए मिलते हैं तब, और इसके बाद हम MCQ भी जो है वह करवाएंगे इसको। चलिए बाय।